सिंप्लीफिकेशन के इस कंसेप्ट को अगर सीख गए तो समझिए कि पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 846 का हमको निकालना है 9.8% कितना होगा वाट। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। कितना? 100% होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना? 9.8%। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। 846 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 98%। क्या? 98%। तो 98% निकालने के लिए डेसिमल को अभी इग्नोर करके चलिए, यहाँ क्या होगा पहले ये हम लोग निकालते हैं। तो 846 का हम लिख सकते हैं 100% में से 2% अगर घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 98%। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां देखिए 846 का ये 100% माइनस 2%। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए 846 का क्या परसेंट? ये 100% होगा। इसको निकालिए, उसके बाद इसका कितना होगा यहां लिखेंगे हम लोग माइनस, फिर 846 का 2% निकालेंगे और ये यहां पे लिखेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा ये? कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो 846 का 100% कितना रुपया होगा? 846 रुपया ही होगा। और माइनस 846 का 2% कितना होगा? हमने बताया था कि 1% से लेकर 9% निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 एक 9, 8 दूना 16। डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ है। अब जो है 846 में से घटा दीजिए 16 रुपया 92 पैसा, यहाँ 0 0। अब घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9 6 15 और 3 में से 1 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। तो कितना आया बाबू? 829.08। लेकिन अब आते हैं यहाँ डेसिमल। इस डेसिमल के बाद एक अंक है, जब हम लोग बटा 1/10 करेंगे तो ये जो है डेसिमल उठ के चलाएगा यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा? 82.908। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 846 का 9.8% कितना रुपया होगा? 82 रुपया 90 पैसा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। एकदम चैनल पर बने रहिए, पेशेंस रखिए और कंसेप्ट को सीखते चलिए, ध्यान देना है। तो अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अगला कंसेप्ट ध्यान देना। अगला टाइप कह रहा है कि 9640 का हमको निकालना है 37%। कितना परसेंट? 37% क्या होगा? तो एक बात बताइए, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, हमको इसका 37% निकालना है, तुरंत कितना होगा? तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9640 का हमको 37% निकालना है, तो हम कितना परसेंट निकालें? सबसे पहले आप निकालिए 40%। तो 40% निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 0, 6 का 16 के 6, 6 का 24 25 के 5, 9 का 36, 2 38। एगो ये 0 है, इसको यहाँ लिख देंगे। क्यों लिखे यहाँ ऐसे? तो ध्यान दीजिएगा 9640 का अगर बाबू आप 40% निकालिएगा तो 40/100 करिएगा। ये 40 से टोटल मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना होगा। और जब 100 से डिवाइड दीजिएगा तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल भागता है इधर, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ये समीकरण क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। हमको निकालना था 37%, हम निकाले कितना? 40%। और कितना परसेंट निकालना होगा आपको? 3% और निकालना होगा। यानी 9640 का आप निकालिए 3%। तो 3% कितना होगा? हमने बताया था कि 1% से लेकर 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये होगा 0, 4 12 के 2 और 6 18 19 के 9, 9 27 1 28। अब बताइए डेसिमल कहाँ आएगा? तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। और समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए तो मेरा 37% मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको घटाते हैं। तो समीकरण 1 आपका है कितना? ये है समीकरण 1 कितना है? ये वाला है, यानी 3856 रुपया 00 पैसा। ये कितना परसेंट है? 40% है। अब उसके बाद में 289 रुपया 20 पैसा, ये कितना परसेंट है? 3% है। अब दोनों को घटा दीजिए, तो ये घटाएगा तो 37% हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिए 0, ये हो जाएगा 8 दशमलव, यहाँ 15 होगा तो ये 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 8 नहीं घटेगा, 12 में से 8, ये 14 में से 8 घटेगा 6 होगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे कितना बचा 7, एक हार्सिल इसमें चला गया है तो 7 में से 2 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो 3566 रुपया 80 पैसा 37% होगा आपका, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये अंतिम टाइप है। सारा टाइप अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपका बैंक के क्वेश्चन में, बैंक के एग्जाम के क्वेश्चन में 5 सवाल पूछते हैं, 5 सवाल आराम से बना सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, ध्यान देना है। कह रहा है कि 4677 का हमको निकालना है 276%। अब आप समझ गए होंगे सारा कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है बाबू। तो एक बात बताइए, 4677 का हम कै परसेंट निकालें, 300% निकाल लें। अपने सहूलियत के अनुसार आप काम करिएगा और बताइए ये राशि अपने आप में 100% है, ओनली हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ। क्या ये राशि जो है अपने आप में 100% है, क्या है अपने आप में 100%, ये 100% है, और इसमें ओनली हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 300% नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 17 के 21 के 1, 17 के 21 21 2, 23 के 3 कैरी 2, 36 18 2, 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14 होगा, यानी 14,031 रुपया मेरा कितना होगा, ध्यान दीजिए, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। तो ये हम 300% निकाले, लेकिन हमको निकालना था कितना, 276%। तो अब हम कितना परसेंट निकालेंगे, यानी 4677 का हमको 24% और निकालना है। तो अगर 24% निकालना है तो ये देखिए टोटल है 300%, उसमें से 24% अगर आप घटा दीजिएगा तो 276% नहीं आ जाएगा। और जब इसमें 24 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका होगा 1122 रुपया 48 पैसा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर करते हैं, स्लाइड को ऊपर करते हैं। अब बताइए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 है आपका ये कितना, यानी 14,031 रुपया 0.00 पैसा, ये कितना परसेंट है, तो 276, ये सॉरी 300% है। कितना परसेंट है, 300% है। हमने 300% निकाला है, ये आपका 300% है। और ये है 1122 रुपया 48 पैसा, ये कितना परसेंट है, तो ये आपका 24% है। अब 300% में से 24% निकाल देंगे तो 276% होगा मेरा। और यहाँ घटाइए 8 और 10 के 0, यहाँ बचा 9, 5 4 9। अब देखिए यहाँ 0 बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 276%, और यही मेरा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 4677 का 276% निकालिएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 12,908 रुपया 52 पैसा। तो आप समझ गए होंगे इसको, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी सिंप्लीफिकेशन में अगर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे, और ख़ास करके बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस टाइप से बनाइएगा तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा और आप समय के अंदर में सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।